हिंदुस्तान ने पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को मना कर दिया है। इवन अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय जो श्रृंखला है उसके लिए अपनी कंसर्न शो किए हैं और एक तरीके से मना कर दिया है। अब सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी कंसर्न शो की है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने में। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, जो मेरे दर्शक हैं उनसे करता हूं। क्या आप अपने घर के किसी भी मेंबर को पाकिस्तान जाने के लिए हाँ करेंगे? क्रिकेट सेट असाइड, इवन घूमने के लिए भी, या कोई ऑफिशियल टूर। वैसे वहां पे ऑफिशियल तो कुछ है ही नहीं आजकल, लेकिन ऑफिशियल टूर के लिए भी क्या आप जाने के लिए हाँ करेंगे? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि 90% आदमी कहेंगे कि नहीं, हम अपने बच्चों को या अपने पापा को या अपने चाचा को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी कंसर्न है वहां। ये कंसर्न बहुत छोटा नहीं है। जैसे कि कोई सोमालिया में रहता है, नाइजीरिया में रहता है, उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सर पे तो हमेशा तलवार लटकी रहती है, कब मर जाएंगे पता नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना। वहां पे पिछले 15 घंटों से बन्नू में जो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, जो छावनी के ऊपर एक अटैक हुआ है, जिसमें कि कहते हैं 21 सोल्जर्स की डेथ हुई है और 10 आतंकवादी, अब उनको आतंकवादी कहें या मुजाहिद कहें, वो मारे गए हैं। ये क्या हो सकता है कि ये चीज दोबारा ना हो? आपको पता है पिछले 6 महीने में 1800 छोटे और बड़े अटैक हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी के द्वारा। संभावनाएं ये भी दिखाई जा रही हैं कि कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई छोटी मोटी वॉर ना हो जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में एंटर करके कोई अटैक ना कर दे। क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान में हरकत करके अफगानिस्तान में जाके छुप जाती है, और अफगानिस्तान बोलता है कि टीटीपी से हमारा कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं है। और बेसिकली दोस्तों मैं बताऊं कि अफगानिस्तान टीटीपी को मना कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने टीटीपी के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया तो यह बहुत संभव है कि टीटीपी वाले आईएस ज्वाइन कर लें, आईएस खुरासान भी वहां पर, या कोई और ग्रुप ज्वाइन कर लें और अफगानिस्तान के लिए एक नई मुसीबत आ जाए। वो अपने ऊपर क्यों मुसीबत लेंगे? तो दोस्तों जिस कंट्री में 6 महीने में 1800 अटैक हो चुके हैं, अगले 6 महीने में क्या कोई अटैक होगा नहीं? और चैंपियंस ट्रॉफी कब है? 7-8 महीने के बाद, फरवरी में। कितना समय बाकी है? इतने समय में अगर मैं कहता हूं 4-5 महीने बाद टीटीपी बोलती है कि अगर कोई दूसरे देश की टीम पाकिस्तान खेलने आई तो हम उन पे अटैक करेंगे, केवल उनका एक स्टेटमेंट देना ही काफी है। कौन सी टीम पाकिस्तान जाएगी और आईसीसी ने उसके लिए क्या एक्शन लिया है, किस कंट्री में कराएगी? तो इनको एक अल्टरनेट लोकेशन तो डिसाइड करनी है, और वो अनऑफिशियली हमको पता चला है कि दुबई है। वैसे श्रीलंका में अभी 19 से लेके 21 तक मीटिंग है, उसमें और भी ज्यादा क्लियर होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ब्लीक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें पाकिस्तान जाके इन हालात में खेलेंगी, जबकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान मना कर रही हैं इवन बायलैटरल सीरीज के लिए। तो दोस्तों
जैसी करनी वैसी भरनी। और ऐसे मौके पे आपके पास खाने के लाले हैं, सिक्योरिटी कंडीशन बहुत खराब है, आप कह रहे हैं कि जी पूरे वर्ल्ड की 8 या 10 क्रिकेट की टीमें, टॉप टीमें आए पाकिस्तान में और मैच खेले। और अभी तो ये इंफॉर्मेशन है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि डेविड वार्नर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे और वो रिटायर हो जाएंगे, ये बात बोली गई है। लेकिन कहीं भी मैंने ऑफिशियली ये चीज़ सुनी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड की टीम ने कोई एप्रीहेंशन शो किए हैं पाकिस्तान में आने के। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्लेयर्स के बीच में से निकलती है और रिपोर्टर्स के थ्रू निकलती है, जो हमारे पास तक छन छन के आती है, जिसको बाद में निगेट भी बड़े आराम से किया जा सकता है। कि बाद में आपका जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज हैं वो ये बोल सकती हैं कि भाई हमने तो पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम वहाँ पे पाकिस्तान जाके खेलना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए उस चीज़ को नो करना आसान हो जाता है। तो ये फुलझड़ी होती हैं जो कि मीडिया में डाली जाती हैं, जो पब्लिक तक पहुंचाई जाती हैं इंफॉर्मेशन अनऑफिशियल सोर्सेस के थ्रू कि हम जाना नहीं चाहते हैं एंड वी आर विद इंडिया। और दोस्तों, इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, हो जाएगी। मैं कहता हूं बाकी टीम पहुंच भी जाए और इंडिया नहीं गई, चैंपियंस ट्रॉफी तो हो जाएगी। लेकिन वो पूरी आपकी जो टूर्नामेंट होगा वो एक तरीके के लॉस में होगा। पब्लिक पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हजारों का टिकट लेके मैच देखने जाए। तो ज्यादातर रेवेन्यू किससे आता है? ब्रॉडकास्टिंग से। और अगर इंडिया नहीं खेली तो इंडिया में कौन सा बंदा होगा जो कि क्रिकेट का मैच जाके टीवी पे देखेगा? 80% रेवेन्यू और 80% ऑडियंस वो इंडियन है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। अगर वो नहीं गए पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी करा भी लोगे तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? तो पाकिस्तान के भाइयों, सीरियसली इस चीज को सोचिए कि क्या आपकी औकात है इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने की? क्या आपकी सिक्योरिटी कंडीशन इतनी अच्छी है? क्या आपकी ऑडियंस है जो हजारों का टिकट लेके मैदान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी देखे इंडिया के बिना? अगर आपका जवाब ना में है तो एक बार रिव्यू कीजिए अपना डिसीजन और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को एक न्यूट्रल एवेन्यू में ले जाइए। टूर्नामेंट भी सक्सेस होगा, आप भी सक्सेस हो गए, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। और अगर आपका मन नहीं है तो 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है उसमें मत आना भाई लोग। हम तो हाथ जोड़ के आपसे बोलते हैं कि आप मत आइएगा, हमको आपकी जरूरत नहीं है प्लीज। एक सैनिक की मौत पूरे पाकिस्तान पे भारी है। और हम क्रिकेट की बात करें कि हम क्रिकेट खेलें या क्रिकेट नहीं खेलें, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, ये गलत है। हमको भी नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना कि फौज में एक सैनिक नहीं मरता है, पूरी फैमिली की डेथ होती है। एक रेजिमेंट में जब एक सैनिक की डेथ होती है तो उसके 50 फ्रेंड्स होते हैं उसी रेजिमेंट, उसके रूममेट्स होते हैं, उसके क्लब मेट्स होते हैं, सबके मन में नफरत होती है। और उस नफरत के बीच में अगर हम कहें कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो हमसे बड़ा देशद्रोही हो ही नहीं सकता। जो भी ये बात सोचता है वो देशद्रोही है। हम देश सबसे पहले है, देश के आगे कुछ भी नहीं है। इस बात का हमको और आपको दोनों को ख्याल रखना है। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान जाके T20 सीरीज खेलनी चाहिए, सॉरी सीटी, ये वनडे होता है, तो ये जाके वहां पे खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक वॉच करने के लिए। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। तो कल तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।